हेलो दोस्तों, चलो देखते हैं इस वाले वीडियो पार्ट में कुछ एग्जाम्पल। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM ऑफ दैट दो नंबर। यहाँ पे ये दो नंबर्स है तो उनका हमको LCM फाइंड आउट करना है। और लास्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास अगर दो नंबर है और उनका अगर हम लोग प्रोडक्ट लेंगे, लाइक व्हाट, दो नंबर्स, एक है हमारा A और दूसरा B, उनका प्रोडक्ट आएगा HCF इंटू वॉट देयर LCM, मतलब उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट, मतलब उन दो नंबर्स का हमारा रहेगा प्रोडक्ट। राइट, तो चलो, तो यहाँ पे A मतलब है हमारा 306 और B मतलब हमारा 657। तो चलो लिख देते हैं हम लोग, A मतलब हमारा 306 इंटू B है हमारा 657, वेयर एज HCF हमको गिवन है, व्हाट इज दैट, HCF इक्वल्स टू 9 और हमको फाइंड आउट करना है LCM। तो चलो LCM के लिए सॉल्व कर देते हैं। सो LCM इक्वल्स टू ये बनेगा 306 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 657 डिवाइड बाय व्हाट 9। अगर मैं एक कैलकुलेशन कर दूं तो मेरा आंसर आना चाहिए 22,388। ठीक है, तो हम लोग को ये वाला जो फॉर्मूला है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ओके, तो चलो आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहां पे बोला है कि गिवन दैट द LCM इज गिवन इक्वल टू 300 ऑफ व्हाट 150 एंड 100 और हमको फाइंड आउट करना है उन्हीं नंबर का HCF। तो सिमिलरली अगर दो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट A इंटू बी रहेगा विच इज इक्वल्स टू HCF और LCM का प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलो उसको भी सॉल्व कर देते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में हमको फाइंड आउट करना है HCF। ठीक है, तो HCF इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा, है ना, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट दैट इज व्हाट A इंटू बी डिवाइड बाय देयर LCM। ठीक है, तो हम लोगों को सब कुछ यहाँ पे गिवन है, नंबर्स आर 150 एंड 100 और यहाँ पे LCM कितना गिवन है हम लोगों को 300। ठीक है, तो ये 150 का डबल बनेगा 300 और 100 का हाफ बनेगा हमारा 50, तो उनका यहाँ पे HCF बनेगा 50। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे कुछ गिवन है, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन है और लास्ट वाले वीडियो पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि अगर हमको HCF और LCM फ्रैक्शन का फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है। तो चलो यहाँ पे पूछा हम लोगों को HCF फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं एक बार फॉर्मूला लिखवा के देता हूँ। HCF ऑफ एनी फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है HCF ऑफ देयर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ देयर डिनोमिनेटर। ठीक है, और अगर हमको LCM फाइंड आउट करना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे HCF न्यूमरेटर में कौन है, 4 है, 4, 2 एंड 36, तो उसमें लोएस्ट नंबर हमारा 2 है। तो हमको यहाँ पे समझ में आएगा कि इनका यहाँ पे HCF कितना होना चाहिए। तो HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि 4, 4, 2 एंड 36, अगर इनको स्प्लिट करूँ तो सबसे छोटा नंबर आएगा हमारा 2 है, तो यहाँ पे HCF निकल के आएगा उनका 2। ठीक है, 2 बनेगा HCF। व्हाट अबाउट द LCM, तो LCM मतलब 3, उसके बाद 9 और 15 और 21। ठीक है, इनको अगर मैं स्प्लिट करूं तो ये बनेगा हमारा 3 स्क्वायर, ये बनेगा 5 3 15 और ये बनेगा हमारा 7 3 21। तो इनका LCM आना चाहिए अराउंड, अगर मैं इसको प्रोडक्ट लेके सॉल्व करूंगा तो ये आना चाहिए 315। ओके, ये आना चाहिए हमारा 315। तो यहाँ पे हमारा HCF आ चुका है 2 और LCM आ चुका है हमारा 315। तो HCF ऑफ ये सभी नंबर जो है फ्रैक्शन में है ये आएगा 2/315। ओके, तो चलो देखते हैं जो एग्जांपल बेस्ड ऑन व्हाट NCERT टेक्स्ट बुक। ओके, इसका हम लोग कहेंगे हमारा NCERT विंडो। ऑलराइट, तो यहाँ पे बोला है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो यहाँ पे हमको प्राइम फैक्टर को यहाँ पे यूज नहीं करना है, हमको यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमको यूज करना है। मतलब कोई नंबर A को हम लोग B से डिवाइड करेंगे, सो ये निकल के आएगा A इक्वल्स टू B इंटू दैट क्वेश्चन Q प्लस सम रिमाइंडर इज R। ओके, तो यहाँ पे 135 एंड 225 को कैसे यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है, चलो देखते हैं। तो ये गिवन नंबर में से सबसे हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे 225 इज ग्रेटर देन हमारा 135, ये हमारा स्टेप 1 रहेगा। उसके बाद में चलो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, तो चलो हम लोग कर देते हैं। सो दैट इज व्हाट मैं इधर कर देता हूँ 225 डिवाइडेड बाय 135। तो ऑब्वियसली 13 2 26 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 1। ओके, तो दिस विल बी, ये बनेगा 0, ये बनेगा 9, तो आएगा हमारा रिमाइंडर इज 90। तो यहाँ पे बनेगा हमारा सेकेंड स्टेप में 135 इक्वल्स टू रहेगा हमारा, सॉरी 225 इक्वल्स टू रहेगा 135 इंटू 1 प्लस 90। ओके,
तो हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस किया है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलो नेक्स्ट स्टेप, जो भी हमारा नया रिमाइंडर आया है वो डिवाइड करेगा हमारे पुराने डिवीजर को, दैट इज 90 डिवाइड करेगा 135 को। तो ऑब्वियसली 90 का डबल आएगा हमारा 180, तो ये बनेगा 91 जा 90, और अगर ये डिफरेंस ले लूँ तो ये आना चाहिए हमारा 45। तो ऑब्वियसली है यहाँ पे 135 इक्वल्स, तो हम लोग लिखेंगे दैट इज व्हाट 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके, अब 45 डिवाइड करेगा हमारा प्रीवियस डिवीजन दैट इज व्हाट 90, और 45 का डबल रहेगा हमारा 90, और हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 0। ओके, सो थर्ड स्टेप में आएगा हमारा, सॉरी फोर्थ स्टेप में आएगा हमारा 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो इसके ऊपर से हमको ये समझ में आया कि 45 जो है वो 90 को डिवाइड कर रहा है, सो इनडायरेक्टली ये भी डिवाइड करेगा हम लोगों का 225 और 135 को। तो यहाँ पे इनका HCF बन चुका है हमारा, कौन बन चुका है, ये बन चुका है हमारा 45। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्यारा सवाल, विच इज व्हाट, यहां पे बोला है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन अ सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मतलब एक आर्मी ट्रूप है जिसको हम लोग कहेंगे आर्मी कॉन्टिजेंट, जिसके अंदर टोटल नंबर्स है 616 मेंबर्स, उनको मार्च करना है 32 नंबर्स कि जो हमारे आर्मी बैंड है उनके पीछे, मतलब 32 नंबर्स का यहाँ पे कोई ग्रुप रहेगा, उनके पीछे 616 लोगों को यहाँ पे मार्च करना है। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे आप लोगों को एक कंडीशन गिवन है कि ये जो 32 जो नंबर्स है, तो इन लोगों का ऐसे कॉलम अरेंज करो, लेट्स से ये हमारे कॉलम्स है, ये कॉलम 616 वाले जो मेंबर्स है उनका और उनका कॉलम हमारा सेम होना चाहिए। अब इन दोनों का रो कितना रहेगा उसके ऊपर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों का कॉलम सेम होना चाहिए। अगर मान लो 32 नंबर्स सोल्जर्स ने अगर यहाँ पे मान लो 3 यहाँ पे कॉलम बनाए, तो इन्होंने भी 3 कॉलम बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि उनका कॉमन मल्टीपल हमको निकालना पड़ेगा, और जो कि हमारा रहेगा मिनिमम कॉमन मल्टीपल, दैट इज व्हाट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा उनके बीच का HCF, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा उनके बीच का HCF। तो चलो हम लोग कर देते हैं HCF फाइंड आउट करना, बहुत ईजी टास्क है। तो यहाँ पे नंबर्स हमारे पास है 32 और दूसरा हमारे पास 616। ओके, सो गाइस 32 और 616 को हम लोग कैसे सॉल्व करें। ओके, तो हम लोग यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे 616 को अगर मैं देखूंगा तो ये 11 से डिविजिबल है। कैसे, 6 + 6 बनेगा 12, 12 - 1 बनेगा 11, तो यहाँ पे 11 मतलब यहाँ पे ये 11 से डिवाइड होने वाला है। ऑलराइट, तो क्यों ना हम लोग इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर दे, हमारा एग्जांपल जल्दी से सॉल्व कर दे। तो 616 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा, 11 × ये बनेगा 11 × 5 = 55, और देन बनेगा 11 × 6 = 66, और अगर स्प्लिट करूंगा तो ये बनेगा 5 × 7 = 35, एंड देन ये बनेगा हमारा 7 × 8 = 56। ओके, तो ये बनेगा हमारा 7 8, इसको हम लोग 8 कर देते हैं और ये बनेगा 7। ओके, तो ये हो गया सॉल्व। उसके बाद में 11 प्राइम है, 7 भी प्राइम है, और 8 बन गया हमारा 2 का क्यूब। ऑलराइट, तो चलो ये तो हो चुका है हमारा। और 32 नथिंग बट व्हाट, अगर हम लोग 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 to the power 5 इज व्हाट 32, बिकॉज 2 to the power 4 बनता है हमारा 16 और 2 to the power 5 बनता है हमारा 32। तो इन दोनों के बीच का कॉमन वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो ये लिखेगा हमारा 2 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो कि हम लोग 2 क्यूब और 2 का क्यूब मतलब व्हाट, इनका बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये बनेगा 2 क्यूब, दैट इज व्हाट 8। तो यहाँ पे HCF इन दोनों का 8 निकल के आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो कॉलम होना चाहिए है ना, जो कॉमन नंबर होना चाहिए और कॉलम का साइज होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 8। तो इतना सिंपल है। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो गाइस कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या है, ऐसा नंबर जिसको मिनिमम 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने बहुत जरूरी है। मतलब देखो अगर मैं नंबर लूंगा 7, तो 7 की फैक्टर नंबर 7 खुद है और 1 भी है। ओके, बट ये तो हो गया 2 से ज्यादा नहीं है, इसलिए बन गया प्राइम्स। वेयर अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ तो 4 का एक फैक्टर बनेगा 2 × 2 × 1। ऑलराइट, या फिर अगर हम लोग ऐसे कहेंगे उसको तो ये बनेगा हमारा 2² × 1। तो यहाँ पे हमारे टोटल फैक्टर्स हमारे 3 हैं, तो ये बन गया हमारा कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट प्लस एडिशन गिवन है और हम लोग को यहाँ पे ढूंढ के निकालना है कि ये वाला नंबर जो है वो हमारे लिए कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग उसको फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे, तब जाके क्लैरिटी आएगा।
तो लेट्स टेक हम लोग उसको ए नंबर बोलेंगे, दैट ए इक्वल्स टू गिवन प्रोडक्ट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो क्यों ना हम लोग यहाँ से 13 कॉमन ले ले, तो ये बनेगा 13 इन ब्रैकेट बनेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, राइट। तो ये बनेगा 13 इंटू ये बनेगा 11 इंटू 7 बनेगा 77 प्लस 1, और ये बनेगा 13 इंटू वॉट 77 प्लस 1 बनेगा 78। एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे 78 को अगर मैं और थोड़ा सा यहाँ पे स्प्लिट कर दूँ तो ए बनेगा हमारा, बिकॉज 13 तो हमारा प्राइम है, और ये 12 6 हमारा बनेगा 72। और अगर हम लोग उसको और थोड़ा सा दूसरे नंबर से अगर डिवाइड बनेगा 13 6 78। तो चलो आप कर देते हैं 13 6 78। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर्स आ चुके हैं, और 6 को अगर हम लोग और डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2 इंटू 3। तो बेसिकली ये फैक्टर्स आ चुके हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 3 इंटू द पावर 2। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर्स मोर देन 2 है, इसलिए ये पूरा प्रोडक्ट जिसको हम लोगों ने ए कहा था ये बन चुका है हमारा कंपोजिट नंबर्स, राइट। तो कितना इजी एग्जाम्पल था। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे बोला है देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मीटर्स। एक सर्कुलर फील्ड के बगल में सोनिया जो है, जिसको हम लोग एस बोलेंगे, वो घूमने वाली है या फिर यहाँ पे क्या करने वाली है, यहाँ पे भागने वाले। तो उसको यहाँ पे 18 सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12। रवि और सोनिया जो कि है आपस में यहाँ पे यहाँ पे इसके अराउंड दौड़ने वाले। तो सोनिया यहाँ पे 18 मिनट्स लेने वाली है और रवि देने वाला है 12 मिनट्स। ओके, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ पे दौड़ने वाले हैं। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन। तो कितने टाइम के बाद वो आपस में यहाँ पे आके मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैं इन दोनों का अगर यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो कितने राउंड के बाद यानी फिर कितने टाइम के बाद ये यहाँ पे आके मिल सकेंगे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एलसीएम हमारे लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक इफेक्टिव मैथमेटिकल टूल है, जो कि दोनों का यहाँ पे किस पॉइंट पे या फिर किस टाइम के बाद यहाँ पे आके वो मिलने वाले हमको यहाँ पे निकाल के देने वाले। तो चलो निकाल देते हैं एलसीएम, है ना। तो दोनों का यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम गिवन है। तो एक का हमारा 18 और दूसरे का हमारा 12 है। ओके, तो यहाँ पे ओरली आप लोग कर सकते हो। ऐसा कौन सा फैक्टर है कि जो जहाँ पे आके वो दोनों मीट करेंगे, देखो 18 के टेबल में और 12 के टेबल में वो दोनों आना चाहिए, ठीक है। सो 18 2 36 बनेगा और 12 3 36 बनेगा। तो 18 2 36 और 12 3 36। तो यहाँ पे ओरली आप लोग कर सकते हो कि यहाँ पे एलसीएम आएगा 36, मतलब 36 मिनट के बाद में वहाँ वो फिर से आके वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो कितना इजी एग्जाम्पल है। तो गाइज ये सब कुछ एग्जाम्पल बेस्ड थे हमारे पूरे एनसीईआरटी लेवल के ऊपर। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।